हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या चीज, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जो टर्म्स यूज किया जाता है, जो डेफिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, 10th बोर्ड हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टर्मिनोलॉजी को देखा, कौन कौन से डेफिनेशन को देखा। वो था आपका वॉस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में जाना, उसके फंक्शन के बारे में जाना। ट्रांसपोर्टेशन जो करता है जाइलम फ्लोएम वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है कि यूनि डायरेक्शनल होता है, वो डिस्कस किया। और उसके बाद क्या था कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, गटेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कितना परसेंट ट्रांसपिरेशन किस पार्ट से होता है, ये डिस्कस किया। ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। तो ये ओवरऑल चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, वो था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने क्लियर किया था, एकदम डिटेल में उसको बताया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लेना आप लोग, सो डैट कि आपका जो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। उस क्लास में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वाले क्लास में, मैंने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि मेम्ब्रेन तीन तरह का होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली दो तरह का होता है, इम्परमिएबल और परमिएबल होगा। और जो परमिएबल होगा वो दो तरह का मिलेगा, या तो हो सकता है सेमी परमिएबल, या क्या हो सकता है वो सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल। तो वीडियो आप जरूर जाके देखना, मेरे प्लेलिस्ट में वो दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्या चीज, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल या सेक्शन फोर्स। तो देखते हैं क्या चीज रूट प्रेशर क्या होता है। इसको एक जनरल लाइफ से, एक जनरल मतलब कि इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने का आप कोशिश करते हैं, सो डैट कि आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो या उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। सपोज करो क्या कि मैंने ये बनाया है क्या चीज, दो आदमी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। दो ऐसे क्या मैंने इंसान को बना दिया, और बीच में इसके पास जो है एक कुछ जो है इसके पास ऐसा सामान है, ठीक ना। और ये सामान क्या है, ये इसको होल्ड किए हुए, इसको पकड़े हुए, ठीक ना, ऐसे करके इसको पकड़े हुए है ये आदमी, ठीक ना। अब ये चाहता क्या है कि हम इस सामान को ले ले। ये तो अभी इसके पास है, ये चाहता है क्या, ये हम सामान को अपने पास ले ले। तो क्या करेगा, देखो, एक तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर लगा के इसको पकड़े हुए है, एक फोर्स से इसको पूरा जोर लगा के, अपना पूरा ताकत लगा के, पावर लगा के उसको पकड़े हुए है। अब ये सामान इसके पास कब जाएगा, जब इससे ज्यादा ताकत ये लगाएगा, जब इससे ज्यादा फोर्स ये लगाएगा, जब इससे ज्यादा प्रेशर ये लगाएगा, तभी ये सामान क्या होगा, ये इससे खींच सकता है, तभी होगा ना ये चीज। ये सामान इसके पास कब आएगा, जब ये जो है इससे ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा ताकत लगाएगा, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये सामान क्या होगा, इसके पास आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको क्या चीज कनेक्ट करते हैं आपका टॉपिक से, जो रियल टॉपिक है उससे कनेक्ट करते हैं इसको। ये है रूट, और रूट का हो गया क्या चीज, ये ब्रांच, ठीक है ना। और ये रूट क्या है, ये ब्रांच जो है ये किसका कॉन्टेक्ट में है, ये है सॉइल के कॉन्टेक्ट में। सॉइल में क्या चीज है, वाटर मौजूद है, वाटर और मिनरल मौजूद है। अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बनाया क्या चीज, एक जैसे ये रूट है, तो रूट का एक छोटा सा ब्रांच लिया। आप जानते क्या है कि रूट के ब्रांच में क्या है, यूनिसेलुलर सेल पाया जाता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसको रूट हेयर कहा जाता है, जो कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ये पहले क्लास में मैंने बता दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ कि एक रूट हेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो रूट हेयर का ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अगर रूट हेयर है ऐसा, ठीक है, तो ये रूट हेयर क्या है, ये सॉइल के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये क्या है, इसका रूट हेयर है, ठीक। और ये क्या है, दूसरे सेल के कांटेक्ट में। इसको थोड़ा सा जो है, कहाँ पे इसको थोड़ा सा शायद इरेज करना पड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे से हम बना लेते हैं, ठीक ना, इरेज करके। यहाँ पे बनेगा नहीं इसे बताने में। तो मान लिया क्या चाहिए कि ये मैंने बना दिया एक रूट हेयर का सेल, और ये सेल जो है बाकी दूसरे सेल के कांटेक्ट में है। ये सेल क्या है, दूसरे सेल के कांटेक्ट में है। ऐसे मैंने बाकी जो है सेल बना दिया, इस तरह से ये क्या है, सेल के कांटेक्ट में है। और ये क्या है, ये है रूट हेयर, ठीक ना। और ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है वाटर, ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट में किसके, सॉइल के कांटेक्ट में है। और सॉइल में क्या चीज है, वाटर मौजूद है, सॉइल में क्या है, वाटर और मिनरल है। अब इसको समझ लो क्या चाहिए कि ये जो इंसान मैंने बनाया था ये है सॉइल, ठीक। और ये जो जिसको ये पकड़े हुए है, ये है क्या चीज, H2O है, ये है वाटर, और ये क्या है, ये है सेल। तो सॉइल क्या कर रहा है, वाटर को एक प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ ऐसे पकड़े हुए है, ठीक ना। और ये सेल क्या चाहता है, ये जो सेल जो सॉइल के कांटेक्ट में है, ये चाहता है क्या चीज, उस वाटर को हम एब्जॉर्ब कर ले ले। तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल जो है इससे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जिस प्रेशर के साथ, जिस फोर्स के साथ वो पकड़े हुए था वाटर को, सॉइल,
उससे ज्यादा अगर प्रेशर ये डेवलप करता है, लगाता है, तो क्या होगा कि ये वाटर, ये जो सामान था इसके पास जिसको वाटर कह रहा है, ये वाटर क्या होगा इस सेल के पास आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, ये सेल क्या कर रहा है, एक प्रेशर के साथ एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, जिस प्रेशर के साथ, जिस फोर्स के कारण जो है ये वाटर इस सेल में एंटर करेगा, ठीक है। और यही प्रेशर, यही फोर्स क्या कहला जाता है, ये कहलाता है रूट प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो रूट में डेवलप हो रहा है, और ये प्रेशर क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो रहा है रूट में जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये प्रेशर क्या कहला जाएगा, ये प्रेशर कहला जाता है रूट प्रेशर, ठीक ना। तो आप इससे अगर समझोगे तो काफी ये आसान हो जाएगा समझने में आपके लिए। अब देखो, ये तो मैंने ऐसे प्रेशर के साथ बता दिया। अब इसका देखो क्या चाहिए, एक दूसरे ढंग से बताते हैं, क्या सॉल्यूशन के बेसिस पे, ठीक ना। सॉल्यूशन से पहले भी ये बता देते हैं, क्या वाटर के कंसंट्रेशन के आधार पर बता देते हैं। अब देखो, वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट ज्यादा कहां होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा कहां होगा, सॉइल में होगा। यहाँ पे पानी ज्यादा होगा और सेल में पानी क्या होगा, कम होगा। वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां होगा, सेल में कम होगा और सॉइल में ज्यादा होगा। तो ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़े थे, ऑस्मोसिस में हम लोगों ने ये जाना था क्या, कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है, वो कहाँ हाई से लो कंसंट्रेशन में होता है, जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से कम अमाउंट पे वाले में रीजन में होता है। तो सॉइल के अंदर क्या था, सॉइल के अंदर जो था कि कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था। और इसके अंदर क्या था, कंसंट्रेशन जो था, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन था वो काफी कम था। तो हाई से लो कंसंट्रेशन वाले में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो यहां से वाटर निकला और इसमें सेल के अंदर चलाया, ठीक ना। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वाटर कैसे इसके अंदर जा रहा है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। प्रेशर कौन सा लग रहा है, जिस प्रेशर के साथ उसको खींचा, जिस फोर्स के साथ उसको खींचा, वो कहला गया क्या चाहिए, रूट प्रेशर, ठीक ना। और देखो, अब सॉल्यूशन के बेसिस पे अगर कहे तो सॉल्यूशन का मतलब क्या, ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन किसका होगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका होगा, जो सेल का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो काफी कंसंट्रेटेड होता है, काफी गाढ़ा होता है। और सॉइल में जो रहेगा वाटर, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है मिनरल और वाटर का, ठीक ना, सॉल्वेंट का, वो काफी, वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, कम कंसंट्रेटेड होगा, कम गाढ़ा होगा। तो सॉल्यूशन के बेसिस पे क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है, यानी कि जो कम गाढ़ा सॉल्यूशन है उससे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन में वो जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था ऑस्मोसिस वाले क्लास में, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देख लेना, नहीं तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करके छोड़ देगा, ठीक है। तो और सॉल्यूशन के बेसिस पे इसको कैसे कह दिया हम, कि ये जो है, ये कहां से कहा जाएगा, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएगा, जहां पे पानी ज्यादा है। लेस कंसंट्रेटेड का मतलब क्या, कम गाढ़ा, कम गाढ़ा करने का मतलब क्या, उसमें पानी ज्यादा होगा। तो पानी ज्यादा इसमें था, पानी कम इसमें था, क्योंकि ये पतला था, लेस कंसंट्रेटेड था, ठीक है, सॉरी ये ज्यादा कंसंट्रेटेड था। तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट यहाँ हो गया। तो इतना आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना, 10th बोर्ड के लिए या दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें सिंपल आपका क्वेश्चन यहाँ से मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या रूट प्रेशर क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो रूट प्रेशर को डिफाइन करने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन ये जो चीज है ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर करता है, ठीक ना। तो ये भी चीज आप याद रखना। तो एक बच्चा क्या चाहिए, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। तो देखो, इसके लिए करते क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज करो क्या चीज, कि एक मेरे पास ये गिलास है और इस गिलास में क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुआ है, ठीक। अब इस गिलास में हम करें क्या चीज, एक स्ट्रॉ को डाल दिए, ऐसे क्या करें, एक स्ट्रॉ को डाल दिए, और ये स्ट्रॉ को क्या कर रहा है, कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या करा, इस स्ट्रॉ से जो है ये इस कोल्ड ड्रिंक्स को जो है पीना शुरू कर दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स को पी रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है ये, कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो एयर था उसको पहले क्या करा, सक करा, उसको खींच लिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर है, ठीक ना। इस एयर को क्या करे, ये अपने माउथ के अंदर क्या करा, खींच लिया। अब जैसे ये एयर को खींचेगा, सक करेगा, सक का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक ना। जैसे एयर को सक करेगा तो इसका जो दूसरा ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये वाला था, इसका एक ओपनिंग ये वाला है, तो दूसरा ओपनिंग जो रहेगा यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और यही प्रेशर क्या करेगा, ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स था इसको जो है ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, और ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या करेगा, बच्चा आसानी से पी लेगा। तो देखो, सक्शन फोर्स, सक्शन फोर्स क्या होता है, सक्शन फोर्स क्या होता है, ये क्या कर रहा था, एक इसको सक करा, एयर को सक करा, और जैसे ही इस एयर को सक करा तो क्या हो गया कि इसका जो दूसरा छोर था, जो दूसरा एंड था, वहां पे एक फोर्स डेवलप हो गया, एक प्रेशर डेवलप हो गया, जिसके कारण ये वाटर का मूवमेंट क्या हो गया, इस कोल्ड ड्रिंक्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ चला गया। ये कोल्ड ड्रिंक्स यहां से निकला और इसके माउथ में चला गया। तो ये फोर्स क्या कहलाया गया, जो फोर्स जिस प्रेशर के कारण या जिस
फोर्स के कारण इस वाटर का मूवमेंट, इस कोल्ड ड्रिंक्स का मूवमेंट इस ट्यूब में हो रहा है, वही जो फोर्स है, वो प्रेशर जो है वो कहला जाता है सक्शन फोर्स। तो ये आपको इससे क्लियर हुआ। अब इसका आते हैं क्या चीज, आपका जो ट्री का होता है पार्ट, उससे बता देते हैं। देखो इसके लिए करते क्या है, एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ये मैंने बना लिया प्लांट का डायग्राम, ठीक है। ये इसका रूट का पार्ट हो गया, और ये यहाँ पर क्या है, ये सब है सॉइल है, और सॉइल में क्या चीज है, H2O है, वाटर है, ठीक है। और ये बना दिया मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लीफ बना दिया। सिंपल, आप इसका क्या जानते हो कॉन्सेप्ट, कि रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, तो जाइलम एक टिश्यू होता है, और ये जाइलम टिश्यू क्या करेगा, रूट से वाटर को लेकर लीफ तक पहुंचा देगा। और लीफ से क्या होगा कि लगातार ट्रांसपीरेशन होते रहता है। और ट्रांसपीरेशन कब तक होगा, जब तक सनलाइट निकला हुआ है, जब तक सनलाइट है तब तक ट्रांसपीरेशन होगा। डे टाइम में होता है, पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा, यहाँ से जितना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा लीफ से, उतना ही तेजी से क्या करेगा, ये वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इस केस में हो रहा था, ये बच्चा क्या कर रहा था, जितना तेजी से एयर को सक कर रहा था, जहां जितना तेजी से यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स को ये पी रहा था, सक कर रहा था, उतना ही तेजी से कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो रहा था, फिर से ये स्ट्रॉ में जा रहा था, ठीक है ना। तो इसी तरह का चीज यहाँ पे भी होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, कि जितना तेजी से ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा, उतना ही तेजी से क्या होगा कि ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैंने दिखाया था क्या चीज, एक दिया का केस लेके दिखाया था, कि जितना तेजी से दिया ऊपर से जलेगा, वाटर वहां से क्या ऑयल लॉस्ट होगा, निकलेगा जल के, उतना ही तेजी से क्या करेगा, वो वाटर, वो ऑयल को फिर से खींचना शुरू कर देगा कॉटन, ठीक ना। रुई वो क्या करेगा, ऑयल को फिर से उतना तेजी से खींचना शुरू कर देता है। अब इसका देखो थोड़ा सा और हम बता देते हैं इस तरह से। अगर हम ये सेल का ले इसका टाइप, ठीक है, इसका मैंने सेल ले लिया, रूट का ऐसा सेल ले लिया, और ये सेल अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है एक एक ट्यूब से, जिस ट्यूब को हम कहते हैं क्या चीज, जाइलम। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है, ठीक है। और ये जाइलम जो है, ये पूरा लिप्स के अंदर तक फैला हुआ रहता है, ठीक है। ये जाइलम कहा, पूरा लिप्स के अंदर तक फैला हुआ रहेगा, और लिप्स के मार्जिन पे क्या है, स्टोमाटा पाया जा रहा है। लिप्स के मार्जिन पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक ना। और ये क्या है, ये मैंने दिखा दिया क्या चीज, रूट हेयर का सेल है, ठीक ना, रूट है, रूट हेयर का। और ये बाकी क्या है, ये रूट का पार्ट है, बाकी ये रूट का जो अदर सेल है वो है, और ये है जाइलम। और ये रूट हेयर क्या है, ये है कांटेक्ट में किसके, ये वाटर और मिनरल के कांटेक्ट में है। और ये है क्या चीज, सॉइल का पार्ट। सॉइल में क्या चीज है, वाटर और मिनरल है, ठीक है। ये वाटर क्या होगा, इस सॉइल में गया, जैसे ये क्या करा, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करा, तो ये रूट गया किसमें, इसमें। और यहाँ से फिर ये वाटर जाएगा इसमें, जाएगा इसमें, नेक्स्ट सेल में जाएगा, और अल्टीमेटली पहुंच जाएगा वाटर कहाँ चीज, कहाँ, इस जालम में पहुंच जाएगा। और अगर एक बार जालम में पहुंच गया, ठीक ना, तो ये जालम क्या करेगा, इस वाटर को लेगा और ये पहुंचा देगा कहाँ तक, सेल तक, सॉरी ये पहुंचा देगा लीफ तक। अब लीफ में क्या आ गया, वाटर आ गया। और जब तक सूरज निकला हुआ है, जब तक सनलाइट है, तब तक ये वाटर क्या होगा कि यहाँ से जो है ये स्टोमाटा के थ्रू ये रिलीज होते रहेगा। ये क्या हो गया, H2O, ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में। ये H2O एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना तेजी से बाहर रिलीज होगा, जितना तेजी से ट्रांसपीरेशन होगा, उतना ही तेजी से क्या करेगा, ये फिर से रूट से जो है ये पानी को खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखो, सक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, कि जैसे इसमें बताए थे क्या चीज, जब ये सक करेगा तो जिस फोर्स के साथ पानी गया, जिस फोर्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स गया, वो सक्शन फोर्स कहला गया। तो इसमें क्या होगा कि जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो जिस फोर्स के साथ वो पानी को खींच रहा है, वो फोर्स कहला गया सक्शन फोर्स। और सक्शन फोर्स को हम दूसरा नाम दिए ट्रांसपीरेशन पुल। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। पुल का मतलब भी खींचना होता है, सक का मतलब भी खींचना होता है। और यहाँ पर जो खिंचाव हो रहा है, पानी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है ट्रांसपीरेशन के कारण। ट्रांसपीरेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपीरेशन के कारण, ठीक। तो जितना तेजी से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उतना तेजी से क्या हो रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ से इसका नाम आ गया क्या चीज, ट्रांसपीरेशन पुल। यानी कि ट्रांसपीरेशन के कारण जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है प्लांट में, वो चीज कहला जाता है क्या, ट्रांसपीरेशन पुल या सक्शन फोर्स। तो आई होप कि ये आपको चीज समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपीरेशन पुल या सक्शन फोर्स इसको क्यों कहा गया, ठीक ना। और यहाँ पर जो भी एब्जॉर्प्शन वाला काम होगा वाटर का, वो होता है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, ठीक ना। तो ये आप याद रखना है, इसको बिल्कुल भी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और तो ये आपका टॉपिक जो था, एक छोटा सा टॉपिक था रूट प्रेशर का और ट्रांसपीरेशन पुल का। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि वहां से जो है 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ना। तो वो हो जाएगा। तो आज का क्लास जो होता है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा होगा, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको समझ में आया हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।